राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विवाद छिड़ा तो कई कांग्रेस विधायकों के नाम कथित तौर पर सामने आए। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का नाम इसमें उछाला गया तो उनके पति हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखी और कहा, जो लोग शैली चौधरी का नाम क्रॉस वोटिंग में ले रहे हैं वे इसका सबूत दें। उन्होंने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बयानों पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मुंह में राम बगल में छुरी की बात कही थी। गुज्जर ने कहा, गीता भुक्कल को राम नाम से क्या दिक्कत है। उन्होंने शैली चौधरी के सीएम के घर जाने की बात भी कही है, वे इसका भी सबूत दें, वे उन्हें कानूनी नोटिस देंगे। रामकिशन गुज्जर ने कहा, कांग्रेस में अंतर कलह है, कांग्रेस ही कांग्रेस में शिकार हो रही है। वे अपने भविष्य का फैसला अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद लेंगे। वे नारायणगढ़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहीं शैली चौधरी का क्या फैसला रहेगा, इस पर उन्होंने बात कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दी। रामकिशन गुर्जर ने कहा, शैली चौधरी के वोटिंग के दौरान 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उनके वोट को ओके किया गया। उन्होंने कहा, उनकी वोट पर भाजपा ने ऐतराज जताया था। कांग्रेस के एजेंटों को ये बात रखनी चाहिए। शैली चौधरी पर आरोप तरुण भंडारी से भी मिलने के लगे थे, जिस पर उन्होंने कहा, शैली चौधरी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने उन्हें रास्ते में मिलने के दौरान गाड़ी मंगवाने के लिए कहा था। तरुण भंडारी कांग्रेस में रहे हैं तो उनके साथ मिलना जुलना रहा है। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव था और इस चुनाव के अंदर शैली चौधरी को भी उसमें घसीट लिया इन्होंने। जो क्रॉस वोटिंग हुई, 9 वोटें जो पड़ी हैं। अब ये हर आप राज्यसभा का चुनाव देखो, पर वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। जहां मान सम्मान ना हो, जहां एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहां पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पर एक विधायक हैं, बादली से हैं, कुलदीप बख्श, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहां पे मान सम्मान ना रहे, जहां पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही, कल मंत्री भी रही है, महिला है, विधायक है कई बार की, गीता भुक्कल जी, और महिलाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं, पर मैं देख रहा था कि वो अनाप शनाप बोल रही। अब उन्होंने शैली चौधरी का नाम लिया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उनसे कि वो किस बिहाफ पे ये बात कह सकती हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर है अंदर, क्या है वो, क्या उनके पास ऐसा सबूत है जो वो नाम ले रही है। उसके बाद उन्होंने एक बात नहीं कही, 3 बातें कही। दूसरी बात वो कहती हैं कि वोट डालने के बाद शैली चौधरी और पत्नी औरों का भी नाम लेके वो सीएम हाउस चली। कौन गया, क्या प्रूफ है आपके पास, आप बताओ। बिना सबूतों के आधार पे आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। तीसरी बात, शैली चौधरी को भी महसूस हुआ, वो बल्कि बहुत ज्यादा महसूस कर रही है इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरे साथ, आप सभी जानते हैं धार्मिक ख्यालात की आपकी विधायक है, वो मेरे साथ भी जाएगी तो गाड़ी में 10 मिनट मेरे ख्याल बात होगी, 90 मिनट अगर है तो वो अपना माला जपती है, पूजा पाठ की बात करती है।
तो कहती वो यहाँ राधे राधे कर रही थी। उसके बाद भाई अगर वो माला जप रही राधे राधे कर रही है तो आपको क्या इतराज है उसमें? आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं? उसके बाद उन्होंने पता नहीं एक लाइन और कही, बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी। भाई गीता जी, आपको राम नाम से क्या इतराज है? राम नाम तो लेना चाहिए आपको भी, बल्कि लेना चाहिए उनको क्या इतराज है? और किसी को भी अपनी मर्यादाएं हदें पता होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आज मुझे भी पता, उनके हस्बैंड सरकारी ऑफिसर रहे हैं, बड़ी बातें हुई हैं उस टाइम जो मुझे सुनने में आया। उनके ब्रदर हैं वो सरकारी अफसर रहे, उनकी भी बड़ी बातें आई, पर मुझे पता है मेरी हदें कहाँ तक है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ उनको, ये तो वकल जी आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, सभ्य महिला है आप, और मैं लीगली नोटिस भी दूंगा उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ किस ब्याह पे ये बात कह रही है कि आपसे खोया जा रहा है, तो क्या प्रूफ है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसे झूठे इल्जाम ऐसी बातें करेगा, राजनीतिक रूप से आप कहो जो बात कहनी है, मेरा विरोध करना, मैंने पार्टी छोड़ी, विरोध करो, आपने शैली चौधरी का विरोध करना, विरोध करो, और ऐसे झूठे इल्जाम लगा के विरोध करोगे तो फिर बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे भी बोलना पड़ेगा। और जहां तक बात सभी चाय पी के जाना किधर है, मैं ये पूछ नहीं यहीं आएंगे। अच्छा मंगा मैं मंगा हमारे यहाँ से नारायणगढ़ का सौभाग्य है, यहाँ से मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से यही रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 1 साल पहले भी जब मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ में आए थे तो विधायक शैली चौधरी ने मंच पे जाकर नारायणगढ़ हल्के की डिमांड रखी थी। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम नारायणगढ़ का विकास करवा पाएंगे, नारायणगढ़ में जो भी अधूरे काम है उनको आगे आने वाले समय में पूरा कराएंगे। में मैं समझता था कि नारायणगढ़ ने हमेशा साथ दिया, पर वापसी में हम नहीं कुछ कर पा रहे। पार्टी के अंदर बात करें तो वहां कोई सुनने को तैयार नहीं, कहीं कोई किसी बात का कोई औचित्य नहीं है, खाली आपस में अंतर कलह की बात हो। तो आने वाले समय में अपने साथियों से मिलके, पार्टी मैंने छोड़ दी है कांग्रेस, आने वाले समय में अपने नारायणगढ़ के साथियों से मिलके जो भी ये फैसला लेंगे नारायणगढ़ के हक में, जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक रूप से लिया जाएगा। सर ये बातें हमने हमारी शैलजा जो आपके लीडर हैं उनके सामने रखी या पार्टी हाईकमान के सामने नहीं रखी, इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा तो दे दिया मैंने, कल दे चुका मैं। बात नहीं की उनसे पहले ऐसी चीजें हुई? देखो नहीं, आपको अगर ये मैंने कहा ना मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ है कहने के लिए, पर मैं वो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, मैं अभी उन पे नहीं जाना चाहता। मैंने जहाँ जहाँ कहना था, बहुत बड़ी मीटिंग में हमारी जितनी हाईकमान बैठी थी उनके सबके सामने बहुत कुछ कहा हुआ। तो उनको लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा, वो भी अलग हो सकती है पार्टी से, या क्या रहेगा? देखिए, अगर आप किसी को बिल्कुल निकालना ही चाहते हैं, ऐसे झूठे नाम लगाओगे, 9 आदमी है, 9 आदमियों के आप नाम दे दो ना, खाली एक अंदाजा लगा के आप किसी बात को कैसे कह सकते हो? पार्टी जो फैसला लेगी वो देख लें। क्या भी विचार किस तरह का है, किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं? मैंने बताया ना, उसके लिए अभी जिक्र किया कि अपने सभी साथी हैं, फैसला कोई अकेला नहीं ले सकता, जो सभी साथी फैसला लेंगे वो लिया जाएगा। आज जैसे कि विधायक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं क्रॉसिंग वोट के, ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? वो अभी आप पूरी बात को अगर मेरी ध्यान से उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, वो इस्तीफा दें। तो दे, फिर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो दें इस्तीफा, जिन्होंने की है वो दें।
9 आदमी वो दें अपना इस्तीफा जिन्होंने किया। इस्तीफे में आपने मुख्य बिंदु क्या रखे हैं? इस्तीफे में मैंने देखिए उसमें कोई बात नहीं रखी, पर जो आपके सामने बातें कर रहा हूँ, ये जहाँ पे आप एक बात सुनिए, मैं पीक जी आपने जो बात रखी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस परिवार में परिवार के मेंबर आपस में ही लड़ने लग जाएं, उस परिवार का भला हो सकता है क्या? वो हालात लंबे अरसे से कांग्रेस में यही हालात चल रहे हैं। सर जो बात हुई है 4 वोट रद्द हुई है, 5 को क्रॉस वोटिंग, तो क्यों नहीं ये लोग उजागर कर रहे हैं? नाम भी नहीं बता रहे, क्या ये साजिश है कोई ऐसा? अब आपके सामने है सारा। कांग्रेस तो साजिशों का, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ही साजिशों का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस गोकुल जी बैठ गए हैं। हाँ तो फिर ये बताएं। जैसे जी गोकुल जी धरने पे बैठे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी है, अब वो कुछ भी करें वो उन्होंने तय करना है, पर यहाँ ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। आप कोई भी चुनाव उठा के देख लो, राज्यसभा का कोई भी चुनाव उठा के देख लो। मैंने कहा ना कि जब मुझे अपनी हदें पता है, पर जब कोई हदें पार करेगा तो फिर सारी बातें सामने आएंगी। सर जैसे हम कार्रवाई करने की बात आ रही है, एक शाही कांड भी तो हुआ, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा? मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई ये पहली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे कोई बात सामने आएगी मैं बोलूँगा। जब शैली चौधरी वोट डालने जाती है अंदर, बीजेपी का जो ऑब्जर्वर बैठा है वो शैली चौधरी की वोट पे ऑब्जेक्शन करता है। उसने ऑब्जेक्शन किया और कांग्रेस के जो वहां पे एजेंट बैठे थे उन्होंने उठ के जवाब दिया। 5 मिनट तक शैली चौधरी को खड़े रखा है और 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 3 बार कैमरे में उसको देखा है और फिर वोट को ओके किया। ये वो बताना चाहिए, कांग्रेस के जो अंदर एजेंट बैठे थे उनको ये बात बतानी चाहिए। ये अंदर हुआ है, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड चीज है। और दूसरी बात कल हाँ एक वो ध्यान आई, परसों एक और बात चलाई कि मीडिया वही चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर तरुण भंडारी जी, शैली चौधरी जब वहां गई, आपको उनकी स्वभाव का पता है, बाहर का खाना नहीं खाती है। जब वो कसौली लेके आए, बुखार था, उसने कहा मुझे बुखार है, उसके बाद सीधा लेके आए वो, उसने कहीं भी कुछ नहीं खाया। वोट डाली, वोट डालने के बाद मोबाइल ये सबके ले लिए थे, सबके मोबाइल लिए हुए थे। वो सीधा आने के लिए वो जैसे वहां से नीचे उतर रही थी तो रास्ते में वो खड़ा था। तरुण भंडारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे तक रहे हैं, हफ्ते में 3-3 बार हमारा आना जाना था, घर पे मिलते थे। तो उसने पंचकुला में, खुद पंचकुला में रहते हैं और पार्टी के अंदर ही रहे वो 2000 मेरे ख्याल 19 तक, शायद 2019 तक वो पार्टी में रहे। तो वो एकदम सामने टकरे तो उसने कहा भैया मेरी गाड़ी मंगवा दो। तो उसने नीचे तक वो कह रहा जी मैं छोड़ देता हूँ। वो नीचे साथ रास्ते में अंदर जैसे मिले वहां बात, उस बात को ऐसे बढ़ा, ये सारी बातें आपके सामने।